आज ये जो कार्यक्रम है हमारा पूरे देश में, जैसा हमारे NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने बताया कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक के बाद किस तरीके से जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पिछले अगर 10-11 साल का हम इतिहास उठा करके देखें, जब से केंद्र में NDA की सरकार आई, तो जो लोग ये बात करते थे कि हमारा गुजरात का ये मॉडल है, तो मैं समझता हूँ कि उसी गुजरात का एक मॉडल के रूप में ये भी पेपर लीक कैसे किया जाता है, कैसे होता है, कैसे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। मैं क्योंकि हम आपको डिटेल में प्रेस रिलीज भी देंगे और भी चर्चा करेंगे कि 11 साल में 11 बार वहाँ पर पेपर लीक हुआ, हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ वहाँ पर खिलवाड़ हुआ। पूरे देश के अंदर करीबन 6.5 करोड़ लोगों के, खासतौर से जिसमें हमारे छात्र और नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था उसकी नींव मजबूत नहीं है, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा, ये हम सोच सकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे युवा राष्ट्र हैं। 65% आबादी युवाओं की इस मुल्क के अंदर है। और मुझे याद है जब हम संसद में 2009 से लेकर के 14 के बीच में जब मैं संसद में था, तो चर्चा होती थी कि एक समय ऐसा आएगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी, हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलेगा और भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपनी युवा शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ेगा। संगठन में चुनाव उन्होंने शुरू किए, एक पूरी संगठन के दरवाजे युवा कांग्रेस NSUI उसके माध्यम से सबके लिए दरवाजे खोलने का काम किया और लाखों लोगों ने पूरे देश के अंदर वो कांग्रेस की सदस्यता ली। यूथ कांग्रेस NSUI के वो सब लोग हमारे मेंबर बने, पदाधिकारी बने और आज उन्हीं साथियों में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर अलग अलग ग्रास रूट पे जो हमारे, चाहे वो जिला परिषद मेंबर हो, MC हो, मेयर हो, उसके रूप में आज पूरे एक प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक तरफ जो लोग ये कहते थे हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज अगर अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा। तो प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की तो है ही इस देश के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की भी है और उसका मुख्य कारण वो शिक्षा व्यवस्था का लचर होना है। आज भी करीबन 15 लाख टीचर इस देश के अंदर चाहिए हैं, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पढ़ता हुआ बच्चा आपको नहीं मिलेगा और पढ़ाते हुए टीचर, एक्सेप्शन हो सकती है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हालात में आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में कैसे हो, उसको लेकर के ये छात्रों की गूंज प्रोग्राम वो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के आह्वान पर ये शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम ये डिज़ाइन किया गया है, उससे कम जो हमारी मांगे हैं, छात्रों की जो मांगे हैं, वही हमारी मांगे हैं। क्योंकि अगले 40 दिन के अंदर 30 जून से प्रोग्राम शुरू होगा। भविष्य में बनाए, वो राहुल जी चाहते हैं कि छात्रों के बीच में से, युवाओं के बीच में से वो बात आए। और जैसा मैंने कहा भी कि आज इस देश के अंदर हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन 20 करोड़ लोग हमारे स्किल्ड हैं, केवल इनको हम स्किल्ड कह सकते हैं और जो रोजगार पा सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना आबादी में हमारे से पीछे चला गया है, उनके पास 70 करोड़ लोग जो हैं, 70 करोड़ युवा, और युवा से आगे जो वर्किंग जो फोर्स है वो 70 करोड़ है। तो आप कंपैरिजन समझ सकते हैं, जो हमारी उनसे
तिहाई या चौथाई अगर वर्कफोर्स होगी तो हम कहाँ से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, कहाँ से आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। तो इस पूरे विजन के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो छात्रों की गूंज अभियान है वो पार्टी ने शुरू किया है, और राजस्थान से, क्योंकि कोटा से राहुल जी ने शुरुआत करी, और पूरे देश के नौजवानों को, छात्रों को एक विश्वास उन्होंने जगाने का काम किया कि ये जो रैकेट चलते हैं, आज पेपर लीक का एनटीए बना, लेकिन एनटीए की कोई जिम्मेदारी का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, करीबन शुरू हुआ। और अगर हम चाहते हैं कि इस देश को वाकई में हम, क्योंकि हम तो ऐसे देश से जहाँ ज्ञान की परंपरा रही है, आज से नहीं हजारों साल से ज्ञान की परंपरा रही है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जरूर दुरुस्त होनी चाहिए, और उस अंदर सरकार को भी जो उचित बजट है वो देना चाहिए। हम छात्र जीवन में जब थे तब से ये मांग करते हैं कि भाई बजट का धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस्तीफा दें, एक कैलेंडर जारी हो जो पूरा, और कहीं ना कहीं सरकार ये जानबूझ करके नौजवानों को रोजगार ना मिले, वो इसी तरीके से नशे की तरफ जाए और दूसरे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि वो इस नौजवानों की जो फौज है जो कहीं ना कहीं भ्रमित करके उनका राजनीतिक दुरुपयोग कर सके, यही उनका एजेंडा है। और मैं समझता हूँ कि इस एजेंडे के खिलाफ राष्ट्र निर्माण की ये जो राहुल जी की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, आप सबका भी उसमें सहयोग चाहिए। और